क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसका। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको हर एक नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका 5/6। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्केल से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, 5/6 है तो देखिए ये प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है ये आपका। ठीक है, 5/6। और अगर आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में आती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, और इसकी वैल्यू हमेशा, इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आता है। ठीक है, नीचे 6 है डिनोमिनेटर, देखिए 0 से 1 के बीच में आंसर है और प्लस में है तो यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ पर आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ 0 कर दिया, यहाँ पर 1 कर दिया। क्लियर है। अब देखिए नीचे 6 है तो 0 के अपॉन में 6 कर दीजिए, और ये 1 है तो 1 आपका 6/6 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। क्लियर है। 0 के नीचे 0/6 और 1 के नीचे 6/6। अब 0/6 से और 6/6 के बीच की डिजिट आपको यहाँ पर लिखनी है। ये 1/6 हो गया, ये वाला आपका 2/6 हो गया, ये वाला आपका 3/6, ये 4/6 और ये आपका 5/6, 6/6 तो ये है ही। और 5/6 आपको निकाला था तो इसको आप राउंड कर दीजिए 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 14/3। 14/3 है। ठीक है, इसको देखिए, इसको आप डिवाइड करेंगे, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा। इसको आप डिवाइड करके देखिए, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो 4 और 5 टाइम के बीच में आएगा। ठीक है, 4 और 5 के बीच में आएगा, ये 4 से 5 के बीच में आएगा ये। तो आपको नंबर लाइन में 5 तक के लेके जाना है। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे आप और नंबर लाइन में आप 5 तक लेकर जाएंगे। ये वाला आपका 0 हो गया, यहाँ पर ये 5 तक के लेकर जाना है। ये वाला आपका 1, यहाँ पर 2, फिर 3, ये 4 और ये 5 हो गया। क्लियर है। अब देखिए नीचे 3 है तो ये 0 है, तो 0/3। ठीक है, जहाँ पर आपने 1 लिखा है तो 1 की वैल्यू 3/3। ठीक है, 2 लिखा है तो ये 6/3। ऊपर तो 3 का टेबल चलता जाएगा, नीचे 3 लिखा है तो 9/3। ये आपका 12/3 आ जाएगा, ये आपका 15/3 आ जाएगा। डिवाइड करके देखिए, 3 0 को 3 से डिवाइड 0 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड 2 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड 3 आएगा, 12 को 3 से डिवाइड 4 आएगा। तो ये आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, आप देखिए यहाँ पर 14/3, यहाँ की डिजिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है 4 से 5 के बीच में आएगा नंबर। 4 से 5 ये है, 12/3, 15/3 है, तो 2 ही डिजिट बीच में है, 13 और 14, यानी कि 13 और 14 आपकी बीच में है। तो 14/3 है, यानी कि 14/3 ये वाला था आपका। इसके नीचे 14/3 लिख करके इसको राउंड कर दीजिए, आपका यही आंसर होगा। क्लियर है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपके -3/7। इस बार माइनस में है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में होगी। ठीक है, 0 से -1 के बीच में होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 से -1 के बीच में होगी, तो हमें 0 से -1 केवल लेना है। ठीक है, तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। नंबर लाइन ड्रॉ करके इसमें आप चाहे तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, यहाँ आपने 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप कर दीजिए -1। तो 0 को आप 0/7 लिख सकते हैं, यहाँ पर -1 है तो इसको आप माइनस का 7/7, क्योंकि डिनोमिनेटर 7 है, डिनोमिनेटर से हम यहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें लिखनी है। यहाँ जैसे डिनोमिनेटर 3 था तो नीचे 3, यहाँ पर डिनोमिनेटर 6 था फर्स्ट क्वेश्चन में तो नीचे 6, यहाँ पर ऐसे 7 डिनोमिनेटर तो नीचे 7। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बीच में नंबर ड्रॉ कर देने हैं। ये माइनस में 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका
माइनस में 2/7, यहाँ पर माइनस में 3/7, यहाँ पर माइनस में 4/7, यहाँ पर माइनस में 5/7, ये वाला माइनस में 6/7। ठीक है, अब आपको राउंड क्या करना है, माइनस में 3/7, ये वाला आपका माइनस में 3/7 है, इसको आप राउंड कर दीजिए आंसर में। चाहे खाली आप 3/7 यहाँ आप ये आप डैश डैश आपने कर ही रखा है तो, और 3/7 ये मेक श्योर कीजिए कि लाइन आपकी स्केल से खींचनी चाहिए और स्केल से ही 1 सेंटीमीटर के गैप पे या इक्वल गैप पे आपका ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तो मैंने रफली लाइन खींची है, इक्वल गैप बनाने की कोशिश करिए, लेकिन आप ये मेक श्योर कीजिए कि ये इक्वल गैप पे ही होने चाहिए। ठीक है, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसी का फोर्थ है आपका माइनस में 17/5। ठीक है, अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, वो भी माइनस में आएगा। तो ये आपकी डिजिट जो होगी माइनस में 3 और माइनस में 4 के बीच में होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, माइनस में 3 और माइनस में 4 के बीच में आपकी डिजिट होगी। ठीक है, अब देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन आपने ड्रॉ करी, यहाँ पर आप 0 दे दीजिए क्योंकि माइनस की डिजिट आप इधर चलेंगे, और ये 3 और 4 के बीच में है तो यहाँ पर आप माइनस का 4 दे दीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया। ठीक है, अब नीचे 5 है तो 5 है, 0 है तो अपॉन में 5, अब ये 4 है, माइनस का 4 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितना 4 5 जा 20, माइनस का 20 अपॉन में 5 हो जाएगा। बीच में यहाँ पर आपका ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, माइनस में यहाँ 1 है तो 1 के लिए सॉरी माइनस में 1 है तो 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, माइनस में 5/5, यहाँ पर माइनस का 2 तो इसके लिए माइनस में 10/5, यहाँ पर माइनस का 3 तो इसके लिए माइनस में 15/5। क्लियर है? अब देखिए ये आपका माइनस में 17/5 है तो 15/5 माइनस के और माइनस के 20/5 के बीच में होगा। तो बस यहाँ पर डॉट डॉट कीजिए बराबर बराबर इक्वल डिस्टेंस पे, ये 16 17 18 और 19। ठीक है, तो 16 17 ये वाला माइनस का 17/5 हो गया, इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए। ठीक है, राउंड कर दिया आपने, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको ऐसे करना है। क्लियर है? बस स्केल से बनाएंगे, इक्वल डिस्टेंस लेंगे तो ये अच्छा सा फिगर बनेगा। इसी का फिफ्थ पार्ट देखिए, माइनस में 2 एंड 2/7 मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, 7 2 जा 14 और 16, तो माइनस में 16/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21, तो ये माइनस में 21 से और माइनस में 14 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये 3 से 2 के बीच में, -2 से -3 के बीच में आएगा, इतना हमें पता लग गया है। तो हमें मैक्सिमम -3 तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, यहाँ पर आप 0 दीजिए, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपने -3 दे दिया। ठीक है, तो इनके बीच में 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर आप -1 दे दीजिए, यहाँ पर आप -2 दे दीजिए। ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर में 7 है तो ये वाला 0/7 हो जाएगा और सबका 7 से मल्टीप्लाई करते जाइए, 7 1 जा 7, माइनस में 7/7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, माइनस में 14/7 और 7 3 जा 21, माइनस में 21/7। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर सेम। अब आपका माइनस में 16/7 ढूंढना है, तो 14/7 माइनस का है और माइनस का 21/7 के बीच में होगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको लिख लीजिए आप, यहाँ ये 15 हो गया, 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 15 16 17, आपको 16 चाहिए, 15 16 ये वाला हो गया, माइनस में 16/7। ठीक है, इसको आपने राउंड ऑफ कर दिया। क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको पता करना है कि इसमें से हर एक ट्रू और फॉल्स क्या है। ठीक है, इसका पहला देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। हर एक होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0
1 2 एंड सो ऑन, आगे चलते रहते हैं। तो 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक के मूव ऑन होते रहते हैं। तो ये आपका रैशनल नंबर भी होता है। रैशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में तो है ही है, क्योंकि 0 को 0 अपॉन में 1 कर सकते हैं हम, 1 को 1 अपॉन में 1, 2 को 1 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ये भी डेफिनेशन ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होता है। यहाँ लिख देता हूँ, पी अपॉन में क्यू के फॉर्मेट में होता है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो हर एक इंटीजर आपका क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, क्योंकि कोई भी इंटीजर माइनस से स्टार्ट होता है। यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, -2 और -1, फिर 0, और ये आपका 1 2 और आगे आपका मूव ऑन होता रहेगा, बहुत सारी डिजिट आगे आती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में आप हर किसी को लिख सकते हैं। ठीक है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन की जो भी डिमांड है उसको पूरी कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, थर्ड आपको दे रहा है कि 2 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 प्लस में 4 अपॉन में 3 प्लस में 4। ठीक है, ये आपको बताना ये इक्वल है कि नहीं है। अब इसको देखिए, यहाँ पर 2 अपॉन में 3 हो गया इक्वल, ये एडिशन कर देंगे, 6 अपॉन में 7 हो जाएगा। अभी यहाँ पर पता नहीं कर सकते हम कि ये बराबर है कि नहीं बराबर। इसका डिनोमिनेटर, जो भी इसका डिनोमिनेटर है, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डिनोमिनेटर है, ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, फिर आप पता कर सकते हैं। इसका 3 है, इसका 7 है, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 7 7 इक्वल का साइन, 6 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई ये 3 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 2 जा 14, 14 अपॉन में 21 ये हो गया, इधर आ गया 6 3 जा 18, 18 अपॉन में 21 हो गया। तो क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये 21 21, ये 14 है, ये 18 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्लियर है? इसका फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट है माइनस में 5 अपॉन में 6 और ग्रेटर देन का साइन है माइनस में 6 अपॉन में 5। ठीक है, इसको देखना है आपको। अब देखिए, इसमें सेम वही बात है, डिनोमिनेटर आप इक्वल कर लीजिए, इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई। माइनस में 5 अपॉन में 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 5, और ये ग्रेटर देन का साइन माइनस में 6 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 6। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऊपर आ गया माइनस में 25 अपॉन में 30, और यहाँ पर आ गया माइनस में 36 अपॉन में 30। ठीक है, तो अब आपको पता है कि माइनस की बड़ी डिजिट छोटी होती है और छोटी डिजिट बड़ी होती है। तो 25 है, 25 बड़ा होगा, 36 छोटा होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसने 36 की तरफ खोल रखा है, तो यानी कि 36 बड़ा है इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन हमारे अनुसार 25 बड़ा है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ स्टेटमेंट दे रहा है, फिफ्थ माइनस में 3 अपॉन में माइनस में 7 इज़ ए नेगेटिव रैशनल नंबर। ये गलत स्टेटमेंट है। माइनस में 3 अपॉन में माइनस में 7, माइनस से माइनस कट जाता है, और ये 3 अपॉन में 7 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, 6 देखिए, 6 है आपका 0 इज़ ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स आपका फिफ्थ वाला, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 एक आपका होल नंबर तो है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, हम पहले कर चुके हैं, बट ये रैशनल नंबर भी है। ठीक है, कई बार मैंने लिखा भी आगे आपको, तो 0 अपॉन में 1 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन फिर से बता रहा हूँ, पी अपॉन में क्यू के फॉर्मेट में होता है एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 हो सकता है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ क्यू के नीचे 1 है, तो आपका ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक रैशनल नंबर भी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, रिप्रेजेंट 13 अपॉन में 5 एंड माइनस में 13 अपॉन में 5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले देखिए कहाँ तक जाएगा, 13 अपॉन में 5 है, तो 13 अपॉन में 5 है, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये 2 से 3 के बीच में है, 2 से
3 के बीच में है, ऐसे ये -2 से -3 के बीच में है। तो आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली, बीच में 0 रखिए, यहाँ पर 0, ये आपका ये 0 हो गया, ये आपका 1, ये 2 और ये आपका 3। इधर आपका क्या हो जाता है, -1, -2 एंड -3। ठीक है, 13/5 है, 13/5 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 नीचे लेना है तो ये वाला 0, 5, 1 से 5 का मल्टीप्लाई 5/5, ये आपका हो गया 10/5 और ये हो गया आपका 15/5। सेम ऐसे इधर माइनस में 5/5, माइनस में 10/5 और यहाँ पर माइनस में 15/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 से देखिए 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15 ये है ही, तो ये वाला 13/5 हो जाएगा। ये राउंड कर दीजिए इसको। ठीक है, ऐसे इधर देखिए माइनस में 10 है, माइनस में 11, माइनस में 12, माइनस में 13, माइनस में 14, तो माइनस में 13/5 आपका यहाँ हो जाएगा। इसको आप राउंड कर दीजिए। क्लियर है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको 13/5 एंड माइनस में 13/5 ये दोनों ही रैशनल नंबर आपको किस पे दिखाने थे, नंबर लाइन पे दिखाने थे, हमने शो कर दिया। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।